गुड इवनिंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर मैं एक्चुअली आऊँगी उसके पहले मैं आपको मुग़ल सल्तनत से थोड़ा शुरू करूँ। आपने बिल्कुल और बिल्कुल मोहम्मद तुगलक का नाम सुना होगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल इस नाम से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रहे। तो ये शख्स जो था, ये बादशाह था तो बड़ा इंटेलिजेंट। इसमें कोई इंटेलिजेंट होने की वजह से ही वो ब्लंडर्स करा करता था। उसने बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी सोची कि पहले उसने देवगिरी से उठाई, दौलताबाद ले गया। अब अपनी किंगडम उठा के कहाँ ले गया? दौलताबाद। उसको लगा यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया नहीं हो रहा, वहाँ होगा। अब देखिए कहाँ से कहाँ उठा के ले गया, देवगिरी से लेके नीचे साउथ तक। तो इस रास्ते में जाने कितना तो सैनिक मर गया, भूख से, गर्मी से तड़प के, और तमाम बीमारियां से। ये कदम गलत हो गया। फिर उसने फिर लेके आ गया, फिर वापस ले आया, फिर एक बार लॉस हुआ उसका बहुत। एक बार भेज आया सबको, एक बार फिर ले आया। आप बताइए कितनी कैजुअलिटीज़ जो वहाँ हुई थी वो लौटते समय भी उतनी हो गई। फिर उसने बहुत सारे करे कि सिक्के चला दिए। उसने कहा कि सिक्के जो है ये सोने चांदी वाले नहीं, ये तांबे के बना दिए जाए। चलो भाई, तांबे के सिक्के चल गए। अब हुआ क्या कि लोग तो लोग ही होते हैं, उन्होंने, उनके घर में तांबा था, उन्होंने उठा के वो सरकारी स्क्रूलिंग को लेके उन्होंने तांबे किसी घर में बना डाले। सारी स्कीम उसकी वहाँ फेल हो गई। उसके बाद उसने न मालूम कितने के सैनिकों को 1 साल का वेतन ही पहले से दे दिया जाए, ताकि वो अपने घरों की देखभाल करें और मेंटेनेंस बढ़िया हो जाए। ऐसा पॉसिबल होता है? ये एक बहुत ही ना समझी का स्टेप मैं कहूँगी। होना क्या चाहिए था कि उस सैनिकों के जो हर मंथ की जो सैलरी थी उसी में इंक्रीमेंट दे देना चाहिए था, इंक्रीज कर देना था। वो अपने आप सिस्टम में आ जाती, वहाँ वो फेल कर गया। इस तरीके से उसने बहुत रूल्स बनाए और उसमें उसने फेलियर मीट किया। मैं इस बात को इसलिए लाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आजकल ऑर्डर्स को बदलने का 2-2 दिन में, 3-3 दिन में एक ऑर्डर आता है, उसके बाद वो फिर चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ आता है, वो कुछ और चेंज हो जाता है। तो साहब ये क्या है? ये एक तरीके की पब्लिक पर से आपका फेथ उठा जा रहा है। आप वो फेथ नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक आप पर। वो कहती है इनका क्या भरोसा साहब, आज ये कर रहे हैं, कल 2 दिन बाद वो फिर पलट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक ऑर्डर दिया जाता है, मैक्सिमम 2 दे डाले आपने, सीइंग द कंडीशंस, द प्रेजेंट कंडीशन, देन प्रिवेलिंग कंडीशंस, आपने दोबारा कर दिया। कुछ दिन रुकिए, उसको देखिए, उसको स्टे करने दीजिए, तब वो वर्कआउट होता है और तब उसका जो इफेक्ट है वो पब्लिक पर पॉजिटिव जाता है। अदरवाइज पब्लिक है साहब, वो तो फिर ले ही डूबेगी और ले उड़ेगी। ले डूबेगी तो बाद में, पहले ले उड़ेगी। तो इससे एक तरीके का क्या कहें, डिफेमेशन होता है। अपने ऑर्डर्स पर स्टिक करिए। मेरा कहना है अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो। अरे ये क्या चीज़ है? 2 दिन पहले आता है कि ये होगा, पेज बढ़ेंगी पेंशनर्स की, और ये वो 3 दिन बाद आता है कि साहब वो अभी नहीं मिलेगा, अक्टूबर में मिलेंगे या वो 2021 में मिलेंगे। अब बताइए कितना बड़ा ब्लंडर इधर के उधर। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कितनी बदनामी है, आपके समझ में आ रही होगी ये बात। ये मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कि ये गड़बड़ झाला क्यों चल रहा है। कभी लॉकडाउन होगा, कभी नहीं होगा, 2 दिन बाद फिर होगा, 5 दिन। अरे साहब, जब आप देख रहे हैं कि कंडीशंस इतनी अनप्लेजेंट है, आप इसको थोड़े दिन के लिए बंद कर ही दीजिए, क्योंकि फिर अगर कैजुअलिटीज़ बढ़ गई कोरोना से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक अमेरिका का सजेशन बहुत अच्छा था कि इसको 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं नहीं जानती कि वहाँ पर हुआ या नहीं, तो हमें नहीं पता वहाँ की कंडीशंस क्या है। वो अपना क्यों हमें भेजेंगे, क्या क्या हो रही है।
हो सकता है बहुत परेशान हो, पर वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दोज कंट्रीज आर शूट कंट्रीज। और हमारे यहाँ जो हो रहा है उसके भी हमें परफेक्ट डाटा तो मिलता नहीं साहब, क्या हो रहा है क्या नहीं पता। तो ये हो गया। अब सिनेमा घर खोल दो, वो सारा इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ी जड़ होगी। वहाँ की कैंटीन में खाना बनाई खिलाई उल्टा सीधा, फिर पास पास बैठना, दोस्त है वो फ्रेंड्स घुस के ही बैठेंगे, ये सब होने लगा। अभी चिड़ियाघर खुल गया, मुझे तो ये लगता है कई सारी चिड़िया ना हो जाए, सारे लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं। घर में लौटे पता नहीं कोरोना इन्फेक्टेड हो गए। थोड़े दिन और रुकना था, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने और रुक जाते। तो ये पेशेंस हमेशा फ्रूट बेयर करती है और इसमें आपका फ़ायदा ही होना था। चूँकि मैंने इस तरीके का ऑब्जेक्शन बहुत मैं सुन रही हूँ। ऑब्जेक्शन ही क्या, एक तरीके की मजाक उड़ रही है, आप ये समझ लीजिए। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर सच में अगर मैं कुछ कहूँ और वाकई कुछ सुधार हो जाए, अमेंड हो जाए, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी। अभी मैं ही कई जगह प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। मैं स्नेहिल तो बहुत थी, बहुत लविंग, लेकिन अगर मैंने ऑर्डर कर दिया है तो फिर मैं आसानी से बदलती नहीं थी, उसमें टाइम ले जाती थी। अगर मुझे लगता था कि अब प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से बदल देना चाहिए तो आई टुक टाइम टू चेंज। और उसके बाद भी अनप्लेजेंट बनी रहती है ओनर के साथ। ये आप तो हमेशा ही समझते हैं, ये याद रखें। डजेंट मैटर टू मी और नेवर मैटर्ड टू मी। पर मैंने बताया कि कम से कम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इसको रुके, और इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट उसको चलाए रखने के लिए आप अपनी पॉलिसी में एडमेंट हो जाइए। मेरा कुछ ज़्यादा कहना नहीं था, मेरा यही कहना था कि डोंट बी मोहम्मद तुगलक, बी अ पर्सन ऑफ स्टेबल ऑर्डर्स, स्टेबल कमांड। वो वाला कर लीजिए ना जो आर्मी में होता है, वो हो गया तो एक बार कमांड हो गया तो हो गया तो हो गया तो हो गया। चलिए, इसके माने ये नहीं होते कि फायर करो फिर इसके बाद 10 मिनट बाद आया कि वहीं रुक जाओ, तो ऐसे तो काम नहीं चलता है ना। हो गया तो मार्च एंड मार्च एंड मार्च, चलिए निकल चलिए, 1 सेकेंड का भी समय नहीं है आपके पास। तो इस मिलिट्री वाले ऑर्डर को अपनाए। गवर्नमेंट्स भी तो एक तरीके की आर्मी ही है जो गवर्नमेंट जो पब्लिक को चलाती है। तो अच्छा होगा कि हम जल्दी जल्दी बिल्कुल भी ऑर्डर्स को ना बदले, उन्हें कुछ दिन अपने विकेट पर रुकने दें। देखिए आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका गवर्नमेंट का सम्मान भी होगा, उसका आदर भी होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसे समापन करती हूँ। विदा, धन्यवाद टू द लिसनर्स।